किसी स्त्री को रात के अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ प्यासी और अतृप्त आत्माएं सुनसान रातों में भटकती रहती हैं। उस अंधेरी बरसात की रात में एक पुरानी गांव की कहानी याद आ गई। कोई भी औरत जो अकेले बाहर जाती थी कभी वापस नहीं लौटती थी। रिया एक सीधी सादी गांव की लड़की की शादी शहर के एक इंजीनियर आकाश से हुई। शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चला, पर फिर उसकी जिंदगी में बेरुखी आ गई। रिया को महसूस हुआ कि वो अब अकेली हो गई है। वो अपने पति से दूर हो चुकी थी और उसके दिल में एक खालीपन था। रिया का मन बहुत उदास था क्योंकि उसे लगता था कि आकाश अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। वो अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसे पीछे मुड़ते ही आकाश दिखा, जो ऑफिस से आ चुका था। आकाश, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं रिया, मैं खाना खा के आया हूँ। मुझे कुछ काम है, तुम जाकर सो जाओ। रिया उदास होकर अपने कमरे में चली गई। आकाश ड्राइंग रूम में बैठा था और रिया बिस्तर पर लेटी कुछ सोच रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने आकाश की फुसफुसाहट सुनी। वो चुपके से दरवाजे के पास आई और देखा कि आकाश फोन पर बात कर रहा था। स्वीटी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे घर पर मत बुलाया करो। हम रोज दिन में मिलते हैं। अगर रिया को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हम कल तुम्हारी पसंदीदा जगह पर मिलेंगे। आकाश, तुम किससे बात कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? रिया, तुम सो रही थी ना? वो मेरे किसी क्लाइंट का फोन था। मैं बस आ ही रहा था। चलो सो जाते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम तभी नहीं सुधर सकते। बस आकाश, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पर मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? तुम अपनी प्यारी के पास जाओ। मैं तो हमेशा के लिए जा रही हूँ। पर रिया, बाहर बारिश हो रही है। ऐसे में तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो रिया। रिया ने अपना बैग उठाया और घर से निकल रही। आकाश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। रिया बारिश में भीगती हुई सड़क पर चल रही थी। वो बस स्टैंड पर रुकी और बस का इंतजार करने लगी। वो सोचने लगी, क्या मैंने घर से निकलकर सही किया? मुझे इस तरह रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। तभी एक ऑटो वाला उसके पास आकर रुकता है। मैडम जी, क्या आपको कहीं जाना है? मैं आपको छोड़ दूं? रिया ऑटो में बैठ गई। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था।